Hello and welcome to the Learning Lane. So, जैसा कि अभी न्यूज में केन बेटवा जो रिवर लिंक है वो काफी चल रहा है बिकॉज वहां पर जो ट्राइब है वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या रीजंस है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है दैट एम्स टू ट्रांसफर जो केन रिवर है सरप्लस बेसिन है और बेटवा जो कि डेफिसिट बेसिन है उनको लिंक करके पानी को एक तरह से बैलेंस करने की का एम है, यानी कि लिंक करके दोनों जगह पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर है दोदन डैम 221 किलोमीटर का कैनाल है, यह है बेटवा रिवर, यह है केन रिवर, इनको इस तरह से लिंक करने की बात हो रही है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अप्रूव किया है 2005 में और एस्टिमेटेड कॉस्ट है 44,605 करोड़। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। सो इसमें जो रिवर्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कहां से शुरू होते हैं वो देख लेते हैं। केन रिवर अहिरवार हिल्स जबलपुर से शुरू होती है, 427 किलोमीटर है। यमुना को ज्वाइन करती है नियर बुंदेलखंड यूपी। पेरेनियल रिवर है, सरप्लस वाटर ड्यूरिंग मानसून, मानसून के टाइम पे इसमें ज्यादा पानी होता है। जबकि जो बेटवा रिवर है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्या रेंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी, 590 किलोमीटर, यानी बेटवा जो है केन से लंबी है। यमुना रिवर में मिल जाती है हमीरपुर यूपी। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे कि बेटवा जो है वो हमीरपुर में मिलती है, केन जो है वो बुंदेलखंड रीजन में मिल जाती है। और ये जो है वो सीजनल यानी कि डेफिसिट वाटर स्कार्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है? मध्य प्रदेश एंड यूपी। मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एंड यूपी का ललितपुर, बेटवा रीजन, झांसी एंड बांदा। प्रोटेस्ट जो है वो एरप्ट हुआ पन्ना में, छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, अगेंस्ट सबमर्जेंस ऑफ विलेज फॉरेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट की डर है कि वहां का जो आसपास का एरिया है वो डूब जाएगा, जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो है, लोकल कम्युनिटीज, वो आ, उनको खतरा दिख रहा है, तो वो प्रोटेस्ट के कर रहे हैं इस मुद्दे के खिलाफ, जिसमें हमें काफी जो चिता आंदोलन है और फिनरल टाइप में और हंगर स्ट्राइक भी वहां पर देखने को मिली, सत्याग्रह जो है वो देखने को मिला। मेन कंसर्न हमने देखा डिस्प्लेसमेंट का है, सबमर्जेंस का है, बायोडाइवर्सिटी यानी पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसको थ्रेट है, एंड प्रॉपर रिहैब जो है वो नहीं हो पा रहा, प्लस एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड ग्राम सभा का भी कंसेंट जो है वो नहीं लिया गया है। लेकिन इससे गवर्नमेंट करना क्यों चाह रही है? क्या बेनिफिट है इसके? इरिगेशन बेनिफिट है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगी लोगों को, पावर जनरेशन धोधन डैम के थ्रू, ड्रॉट मिटिगेशन होगा बुंदेलखंड रीजन में, एंड रीजनल डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी होगी। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट जो है इसको पुश करना चाह रही है। और मेन यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। हाइड्रो पावर जनरेशन है, एंड ट्राइब्स कौन कौन सी अफेक्ट हो रही हैं ये भी देख लेते हैं। गोंड है, खैरवार है, कोल है, सहारिया, पहाड़िया एंड बैगा। विलेज जो है पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ हमने देख लिया। डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल लिवलीहुड इम्पैक्ट का खतरा है। जो इंटरलिंकेज है ये मेजर कंपोनेंट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो कि 1980 में लाया गया था, एंड ये सरप्लस रिवर से जो डेफिसिट रिवर है उसमें ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। गोदावरी, कावेरी, महानदी गोदावरी, प्रतापी, ये अदर जो ऑनगोइंग है उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हालांकि केन बेतवा जो है वो फर्स्ट है जिसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है, विच इज पार्ट ऑफ यमुना रिवर सिस्टम।
चैलेंजेस देख लेते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड फॉरेस्ट सबमर्जेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैब का इशू है, नीड फॉर, जरूरत है एक बैलेंस डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की, और रिवर इंटरलिंकेज रिमेन अ डिबेटेड इशू इन इंडिया, क्योंकि लोग काफी हद तक वहां पर उस एरिया पर वहां के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं, लोग ही नहीं वाइल्ड लाइफ भी काफी डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से ये पूरा इशू जो है न्यूज में चल रहा है। आई होप यू गॉट द crux of it and the basics of it. Thank you so much. Do like and share and let me know कैसा लगा आपको ये लेक्चर। बाय बाय।